बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें डीएसपी मस्तूंग समेत 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। मोहम्मद अली साहब, जाहिर है ये जो मस्तूंग में इस वक्त हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है, उसके ताने बाने भारत से और रॉ से मिलते हैं। अभी हम देख रहे थे ट्विटर पर रॉ के करीबी एक हैंडल है, उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि डीएसपी फॉर डीएसपी। तो अब ये तो बड़ा आया हो रहा है, ये तो वाज़े सबूत आ गया है कि जो धमाका आज हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कोशिश की गई है वो तो भारत और रॉ की तरफ से की गई। मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ। माजरत के साथ कई ममालिक के लिए और आधी दुनिया के लिए हम एग्जिस्ट भी नहीं करते। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। इंडिया यहां से भेज रहा है आपके गूगल के सीईओज, यूट्यूब के सीईओज, बड़ी बड़ी एप्पल के सीईओज इंडिया भेज रहे हैं अपनी आईआईटी से। हम क्या भेज रहे हैं? भीख मंगे, भिखारी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जाते हैं तो कशकोल का टोकरा उठा के पहुंच जाते हैं। हमें भी वही आदत पड़ गई है। यार पी लो, एक बार में कहानी खत्म। ये हम उस चाय की कीमत अदा कर रहे हैं जो काबुल के सरीना होटल में किसी साहब ने जाके पी थी। अच्छा। 16 दिसंबर या मेरे ख्याल 16 अगस्त वाले दिन। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई लूप होल जानबूझ के छोड़ा गया है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आजकल जो भी पाकिस्तान में हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। जो पाकिस्तान ने बोया वही आज पाकिस्तान काट रहा है। मतलब कि पाकिस्तान ने खुद ने ही जिहादी ग्रुप बनाए थे, ये जो टीटीपी बनाई या फिर तालिबान ग्रुप बनाए, पाकिस्तान ने खुद ने बनाए थे डॉलर के चक्कर में। और आज जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, उसके पीछे या तो टीटीपी होती है या फिर जो बलूचिस्तान के लोग हैं जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी से। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रही है। तो लेकिन अब मुझे ये लग रहा है दोस्तों, इन जाहिलों के सपनों में भी रॉ आती होगी, क्योंकि इन जाहिलों को पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, चींटी भी मर जाएगी तो ये लोग उसके पीछे रॉ की साजिश बता देंगे। बाकी दोस्तों चलते ही सीधे वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें डीएसपी मस्तूंग समेत 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में थाने और मस्जिद में नमाज जुम्मे के दौरान 2 और खुदकुश हमले हुए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद इस हमले में भी जाँ बहक हो चुके हैं। हमें इस वक्त दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है, मगर साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। नाज़रीन, एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ भारत की क्रॉस बॉर्डर आलमी दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से वो इस वक्त मगरबी ममालिक के आदाब का शिकार नजर आ रहा है। भारतीय वजीर खारिजा ने उल्टा कनाडा से यह मुतालबा कर दिया है कि अगर कनाडा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बारे में मुतालिका मालूमात फराहम करे तो भारत उन मालूमात का जायजा लेने को तैयार है। इन तमाम सबूतों और मुतालिबात के बावजूद भारत ने अपनी रिवायती बेशर्मी का मुजाहरा किया है और इस वाक़े में मुलविस होने का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत और हक़ाइक़ के मुनाफी है। मोहम्मद अली साहब, जाहिर है ये जो मस्तूंग में इस वक्त हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है, दहशतगर्दी का जो वाक़या वहां पर सामने आया, उसके ताने बाने भारत से और रॉ से मिलते हैं। अभी हम देख रहे थे ट्विटर पर रॉ के करीबी एक हैंडल है, उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि डीएसपी फॉर डीएसपी। अब इसके ताने बाने इस चीज से मिल रहे हैं कि 16 सितंबर को उड़ी सेक्टर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत एक डीएसपी वहां पर मारे गए थे भारत के। तो अब ये तो बड़ा आया हो रहा है, ये तो वाज़े सबूत आ गया है कि जो धमाका आज हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कोशिश की गई है वो तो भारत और रॉ की तरफ से की गई है। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों के जो भी सबूत आते हैं इन जाहिलों के पास में आते हैं। दुनिया में कुछ भी हो जाए, इनसे सबूत ले लो उसका। और दूसरा जो ट्विटर हैंडल की ये जो बात कर रहे हैं वो हाँ इंडियन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रॉ के करीबी हो। लेकिन इन जाहिलों को सब कुछ पता है कि भाई वो रॉ के करीबी है। और रही बात ये है कि भाई देखो, आम इंडियन भी, अब हमारे जो डीएसपी शहीद हुए कश्मीर में, अब भाई तुम्हारा अगर पाकिस्तानियों का डीएसपी सही, हमें पता है कि हमारे डीएसपी को शहीद करने के पीछे पाकिस्तान का आता है, पाकिस्तान ही टेररिज्म को भेजता है कश्मीर के अंदर। तो अब इन जाहिलों का, पाकिस्तानियों का कोई डीएसपी मरेगा तो हम आम इंडियन, एक आम नागरिक के हैसियत से, इंसान के हैसियत से अगर हम सोचें तो हम क्या जवाब देंगे इनको? यही देंगे ना कि भाई तुम्हारा भी डीएसपी मारा गया। अब उस चीज़ को लेके ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत आ चुका है। तभी दोस्तों इनके जो भी डोजियर दिए जाते हैं पूरी दुनिया में वो कचरे के डब्बे में फेंके जाते हैं। इस वक्त इस तरह के वाकयात का पाकिस्तान में होना आपको क्लियरली नजर आता है कि भारत
इससे ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल की जाए और उसके मुल्क में जो कुछ हो रहा है या वो जो कनाडा में कर रहा है, जो वो दीगर ममालिक में कर रहा है, उससे दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जाए। और चौथी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो खुशहाली, स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे दोस्त ममालिक को भी तशवीश में मुब्तला किया जाए, उनकी कमिटमेंट और जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पे, उसमें सवालात उठाए जाएं। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को तशवीश में मुब्तला किया जाए। क्या वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए? जाहिर है, हमें पता है कि इंडिया बहुत एक्टिवली इंगेज्ड है और उनके जो होम मिनिस्टर्स मुख्तलिफ औकात में रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स, उनके बयानात भी आप देखिए, मतलब उनको तो कोई अब उस तरह की शर्म भी नहीं है, लिहाज भी नहीं है, तो क्या करे पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इस तरह की सिचुएशन बनी और वेस्टर्न बॉर्डर पे भी, और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कोई भी उसको डिनाई नहीं करा, खासकर बलोचिस्तान का जो, तो उस हवाले से भी, यानी वहाँ पे जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल यहाँ पे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए पकड़े भी गए, और फिर जो कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से अब रिसेंटली एक वहाँ वो चीज़ सामने आई, और वो सिर्फ कनेडियन गवर्नमेंट की असेसमेंट नहीं थी बल्कि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी थी, अमेरिकन गवर्नमेंट की भी, कि वहाँ पे इंडियन जो एजेंसी है उन्होंने वहाँ पे अमेरिका ने तो कहा कि आप ताउन करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो प्रेशर भी है। और यहाँ पे अब रिसेंटली कुछ टारगेट किलिंग्स हो रही हैं जिसमें यानी कुछ कश्मीरी तंजीम है उनके लोग भी मारे जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो भी लाहौर वगैरह में मारे जा रहे हैं। तो उसके पीछे भी यहाँ पे जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी ये असेसमेंट है कि ये भी उसके पीछे इंडिया है। मैं एक बात बताऊं आपको जी, जब तक बच्चा रोए ना माँ दूध नहीं देती, ये हमने सुना हुआ है, अपने बड़ों से सुना हुआ है। जब तक आप चीखो पुकार ना करे ना, तब तक दुनिया भी नहीं सुनती है। मैं अभी बात सुन रहा था वागा साहब की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। हमारा खून इतना सस्ता है, हमारा खून नाक जो है ऐसे बहाया जाता है जैसे पानी बहाया जा रहा हो, गाजर मूली की तरह हमें काटा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो इस बात का एहसास हमने करना है ना, सबसे पहले तो वो चीखो। भाई काट कौन रहा है? तुम्हारे ही बनाए हुए जिहादी ग्रुप टीटीपी, तालिबान, तुम लोगों ने ही बनाया। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए, तुम लोगों ने ही सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई कि भाई गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने, अब मनाओ खुशियाँ। पुकार हमने करनी है, उसको देसी जुबान में कहें तो वो रौला हमने डालना है, दुनिया तब जागेगी। उनके और भी बड़े अफेयर्स हैं। अगर हम ये समझ लें कि दुनिया बैठी हुई है इस इंतजार में कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, माजरत के साथ कई ममालिक के लिए और आधी दुनिया के लिए हम एग्जिस्ट भी नहीं करते। हमने बड़ा अरसे तक अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बिना पे अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी अहमियत को दुनिया के एक खास खित्ते में उजागर किए रखा। वो दौर खत्म हो गया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और हाँ, दुनिया बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखती है। आप आज की कल की खबर है, पाकिस्तान में ये बल्कि कायमा कमेटी दी गई थी, उसके बाद फिर आज भी एक फैमिली पकड़ी गई है जो कि मुल्तान से उम्रे पे जा रही थी। 16 लोगों का खानदान था, भीख मांगने जा रहे थे। हम पूरी दुनिया में और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में भीख मंगे मशहूर हैं। लोग इंडिया यहां से भेज रहा है, आपके गूगल के सीईओज, यूट्यूब के सीईओज, बड़ी बड़ी एप्पल के सीईओज इंडिया भेज रहे हैं अपनी आईआईटी से। हम क्या भेज रहे हैं? भीख मंगे, भिखारी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जाते हैं तो कशकोल का टोकरा उठा के पहुंच जाते हैं। हमें भी वही आदत पड़ गई है। देखिए, जब दुनिया में आपका मकाम भिखारियों वाला होगा ना, तो अगर भिखारी के देखते नहीं टुंडा हुआ फिर रहा होता है बेचारा भिखारी, उसका हाथ एक नहीं होता, उसकी टांग एक नहीं होती, सड़क पे चलने वाले को, कोई राहगीर को कोई उसका एहसास होता है? नहीं होता है। आप अपनी गाड़ी का जितना आप एसी चला के बैठे होते हैं, शीशा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि वो भिखारी है। भिखारी को तकलीफ हो, भिखारी के आप बम धमाके हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। पहले अपना स्टेटस ठीक करें, पहले हम अपनी हरकतें ठीक करें, फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो भी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आखिरी यहाँ पे ऐड कर दूं, आपने कहा अफगान बाशिंदों को निकालना है, ये मामला अब ज्यादा तेज हो गया है, इस पे जरा गौर करें। आपका हमसाया मुल्क जो कि आज आपको आंखें दिखा रहा है, जिसको आपने पाला पोसा, उसके मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया, उसके महाजीन को आपने रखा, आज वो आपको आंखें दिखा रहा है। थोड़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी हम थोड़ा नजरसानी करें, वहां पे हम कुछ गलतियां जो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर वो हमें ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हमारे यहाँ मिसक्रिएंट्स बेचते हैं या इश्तियाल पैदा करते हैं, तो हमें भी खुल के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ, हमारे हमसायों में कौन कौन जो है वो दोस्त बन के, भाई बन के हमारी पीठ में चुरा घूम रहा है। अगर आप अफगानिस्तान की पहली जंग से ही ले लें, अगरचे हम तो फार ईस्ट की वार्स का भी हिस्सा रहे, जब मशरकी पाकिस्तान हमारे पास था तो हम वहाँ से अड्डे फराहम किया करते थे लोगों को। वो तारीख मशरकी पाकिस्तान के साथ अलग हो गई हमसे।
लेकिन ये जो हम स्ट्रेटजिक वॉर की शक्ल के अंदर और जंग का जो हम ईंधन बनते रहे हैं, रूस वाली जंग से लेके और फिर अमेरिका वाली जंग और फिर ये सारा कुछ, इसके नतीजे के अंदर बहुत सारी चीजें पैदा हुई। मैं हालिया दिनों की बात कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें जी। ये हम कॉस्ट अदा कर रहे हैं, ऐसे कर लीजिए इस बात को, ये हम उस चाय की कीमत अदा कर रहे हैं जो काबुल के सरीना होटल में किसी साहब ने जाके पी थी। अच्छा। 16 दिसंबर या मेरे ख्याल 16 अगस्त वाले दिन जाके वहां पे पी थी, ये उसकी कॉस्ट है। देखिए, तोरखम के जरिए अगर कोई अफगान अफगानिस्तान जाना चाहता है तो उससे पूरी डॉक्यूमेंट्री चेकिंग होती है, चेक किया जाता है, लेकिन वही चमन के जरिए वॉक थ्रू करता है। रोजाना 20,000 लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, या 10,000 जाने वाले होते हैं, 10,000 आने वाले होते हैं। 18,000 के करीब चमन से गुजरते हैं और उनके लिए डॉक्यूमेंट्री चेकअप का सिस्टम जो है वो इतना ढीला ढाला है कि वो वॉक थ्रू कर जाते हैं। वही बंदा अगर तोरखम से गुजरने की कोशिश करे वो नहीं गुजर पाता। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई लूप होल जानबूझ के छोड़ा गया है। तो दोस्तों आपने देख लिया, मतलब खुद ने ही ऐसे हालात बना रखे हैं पाकिस्तानियों ने कि लोग भीख मांगने को मजबूर हो चुके हैं। अब दूसरे देश में भाग के वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके लोग भीख मांग रहे हैं। तो ये आखिरकार पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के करेंगे क्या? इनको अगर कोई 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, या अगर मान लो 1 लाख रुपये का अगर कोई लालच देता है तो वो क्या करेगा? पाकिस्तान के अंदर किसी को भी उड़ा सकता है। खुद पाकिस्तानी जो मतलब हैं, खुद इन्होंने अपने जो जिहादी ग्रुप बनाए, आज वही पाकिस्तान को काटने में लगे हुए हैं। लेकिन इनको आरोप लगाना है भारत के ऊपर, भारत की एजेंसी रॉ के ऊपर, मतलब कि अपने गिरेबान में इनको झांक के नहीं देखना कि भाई पाकिस्तान ने आज तक क्या किया और किस चीज़ की हम अब सजा काट रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।